आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने कहा, प्रदेश में चुनावी सभाओं को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कल और परसों रहेगा दशहरा का अवकाश और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। देवी महागौरी की पूजा अर्चना के साथ किए जा रहे हैं कन्या भोज और भंडारे। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के प्रचार अभियान को लेकर उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश को निर्वाचन आयोग ने भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। आयोग का कहना है कि चुनाव कराना उसका अधिकार है और उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। इससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो रही है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल ही में दिए अपने आदेश में 9 जिलों में चुनावी सभाओं को प्रतिबंधित करने की बात कही है। न्यायालय ने ऑनलाइन सभाएं करने पर जोर देते हुए कहा है कि जहां ऑनलाइन सभा संभव न हो, वहां लोगों की सीधी उपस्थिति वाली सभाओं के लिए कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश के केवल एक हिस्से में इस तरह का आदेश उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 3 अरब 61 करोड़ 50 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये 555 अरब 12 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अधिकृत जानकारी के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 3 अरब 53 करोड़ 90 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 512 अरब 32 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गई हैं। इस सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार में भी 8 करोड़ 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये 36 अरब 68 करोड़ 50 डॉलर मूल्य का हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को महाअष्टमी, नवमी और विजयदशमी की बधाई देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की है। श्री चौहान ने कहा है कि विजयदशमी 25 और 26 अक्टूबर को दोनों दिन मनाई जा रही है, इसलिए 26 अक्टूबर को भी दशहरे का शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। ये पूर्व घोषित रविवार के अवकाश के अतिरिक्त रहेगा। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के 950 नए मामले आने के बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। हालांकि इनमें से 1,50,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इंदौर में जहां कल 251 नए मरीज मिले, वहीं भोपाल में 175 और जबलपुर में 61 नए मरीज मिले हैं। होशंगाबाद में भी 17 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में 37, सागर में 30, उज्जैन में 16, बैतूल में 23, रीवा में 10, सतना में 19, बालाघाट में 24, खंडवा में 18, श्योपुर में 2 और शिवपुरी में 9 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए जाने माने लेखक पंकज सुबीर ने भी नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय अपनाने की अपील की है। आप देख रहे हैं इन दिनों चारों तरफ कोरोना वायरस या कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि हम स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रहने और सुरक्षित रखने के लिए जो 3 सावधानियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन्हीं की बात मैं करने आया हूं। पहली बात, बिना मास्क लगाए अपने घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहें। ये दूसरी बड़ी सावधानी है जो हमें संक्रमित होने से बचाएगी, हमारे परिजनों को संक्रमित होने से बचाएगी। तीसरी बड़ी सावधानी कि जब भी आप कहीं सार्वजनिक जगह पर खड़े हैं तो एक दूसरे के साथ 6-7 फीट की दूरी रखकर ही बात करें।
आशा है आप इनका पालन करेंगे। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता में देश में अव्वल बनाने वाले निगम कर्मियों को कल सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रतिदिन घर घर से कचरा संग्रहण करने वाले वाहन चालक, सहायक वाहन चालक, सफाई मित्र और ड्रेनेज कर्मचारी सहित 85 निगम कर्मी शामिल थे। इस अवसर पर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने कहा कि इन कर्मियों के शहर की स्वच्छता के लिए समर्पण के प्रति आभार प्रकट करने को लेकर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में कल ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सुलह से 27 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में 13,19,000 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में कुल 86 प्रकरण रखे गए थे। 9 दिनों से चल रहे शक्ति आराधना के पर्व नवरात्रि का आज 8वां दिन है। महाअष्टमी के इस पर्व पर जगह जगह देवी महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है और साथ ही कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिरों और झांकी स्थलों पर भी महागौरी की पूजा हो रही है। 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने वाले कई श्रद्धालु आज कन्या भोज के बाद अपना व्रत भी खोलेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दोपहर 3:30 बजे से प्रारंभ होगा, जबकि दूसरा मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात शारजाह में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर महज 114 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने बिना विकेट खोए 12 ओवर और 2 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस 10 मैच से 14 अंक लेकर अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट आने लगी है और ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल में रात के तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अगले हफ्ते में उत्तर से आने वाली हवाओं के बाद दिन और रात में तेज सर्दी पड़ने के आसार बढ़ने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार और उज्जैन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के अंबाहा और ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भिंड जिले की महगांव और मुरैना में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल जबलपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा में उपचुनाव के मद्देनजर माइको पर्यवेक्षकों का दूसरा प्रशिक्षण 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। और गुना जिले के बामोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए रंगोली बनाकर और नाटकों का मंचन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने कहा, प्रदेश में चुनावी सभाओं को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कल और परसों रहेगा दशहरा का अवकाश और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। देवी महागौरी की पूजा अर्चना के साथ किए जा रहे हैं कन्या भोज और भंडारे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।